ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धिमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। प्रति क्षण प्रतिपल मन में उठने वाले विचारों को कैसे समझें, भावों को कैसे समझें कि हमारे भाव किस दिशा की ओर जा रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं, कौन से भाव शुभ हैं, कौन से भाव अशुभ हैं, हम कौन सी दिशा में परिणमन कर रहे हैं और उसका फल, उसका परिणाम क्या है। यह जानने के लिए कल हमने 3 अशुभ दिशाओं के बारे में समझा था। आज हम समझेंगे कि हमारे मन में शुभ परिणाम कौन कौन से कब कब उठते हैं और वह कौन सी दिशा के कहलाते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से, परिणामों के माध्यम से ही हम दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। जैन दर्शन में बृहद ज्ञान बताया है, जिनके माध्यम से हम सब कुछ जान सकते हैं। हम अभी कहाँ हैं, कैसे हैं, किस रूप में हैं। हम दूसरे के बारे में भले ना जान सकें, पर स्वयं के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि हम दूसरे के मन में उठने वाले विचारों को नहीं जान सकते, लेकिन अपने मन में उठने वाले विचारों को कुछ अंश में तो जान सकते हैं कि आज हमारे मन में कौन सा विचार उठ रहा है। भले वचन से आप कुछ और व्यक्त कर रहे हो, पर मन में क्या है ये तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सकता है। तो आज हमारे मन में उठने वाले शुभ विचार हैं, वह कौन सी दिशा है तो हम समझेंगे। 3 शुभ दिशाएं हैं, पीत, पद्म और शुक्ल दिशा होती है। तो सबसे पहले आती है दिशा, उसका नाम है पीत दिशा। इसको तेजो दिशा भी बोलते हैं। पीत दिशा है, तेजो दिशा है। तो सबसे पहला लक्षण होता है इस दिशा के स्वामी का, जो करने योग्य और ना करने योग्य कार्य है उसको जानता है। क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, ये उसके पास विवेक रहता है, यह ज्ञान रहता है। क्योंकि संसार में ऐसे अनेकों जीव हैं जिन्हें यही नहीं पता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखा देखी करते हैं, मूर्खता में फंसे रहते हैं, मिथ्यात्व में पड़े रहते हैं। लेकिन शुभ दिशा वाला इतना विवेक जागृत कर लेता है, ऐसे उसके परिणाम होते हैं कि संसार में क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। कहते संसार में सबसे श्रेष्ठ जीव कौन है, तो कहते जिसके पास ही विवेक हो, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। उसमें जो करने योग्य नहीं है उसको कंठगत प्राण आने पर भी नहीं करता, और जो करने योग्य है कंठ तक प्राण आ भी जाए तो भी नहीं छोड़ता, कर्तव्य का पालन करता है। वह सबसे श्रेष्ठ मनुष्य माना जाता है, प्राणी माना जाता है। यानी हमें क्या करना, क्या नहीं करना, ये विवेक अवश्य होना चाहिए। तभी जीवन में हम कुछ विकास कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, धर्म के क्षेत्र में बढ़ सकते हैं, लौकिक क्षेत्र में बढ़ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में बढ़ना हो तो इतना विवेक तो होना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाद में हंसी के पात्र न बने। जो हम कर रहे हैं वह जनहित में हो, स्वयं के हित में हो, ऐसा सोच करके करता है।
तो वही तो शुभ परिणाम वाला हुआ करता है। तो ये विचार हमारे मन में उठते, हमें समझना है कि क्या करने योग्य, क्या ही करने योग्य नहीं है। जानो, सेव्य असेव्य का विवेक रखता है। शिव अशिव का विवेक मतलब भक्ष अभक्ष, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इतना जिसके पास विवेक है, समझो वह जीवन में स्वस्थ है, वह जीवन में सुखी है, वह व्यक्ति विवेकी है। मत इतना समझ ले क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या सेवन करना क्या सेवन नहीं करना। जैसे एक गाय होती है, वह हरी हरी घास देखती है, लेकिन उसमें 10-20 पौधे अलग अलग प्रकार के रहते हैं। गाय उसी को खाती है सूंघ सूंघ करके, जो उसके लिए उपयोगी होती है या उसको सेवन करने योग्य होती है। धतूरा आदि पदार्थ को नहीं खाती, वो जहरीली पदार्थ को नहीं, तंबाकू कभी नहीं खाती गाय, देखा आपने। हाँ, तो ये कहने का तात्पर्य, जैसे गाय विवेक रखती है, वैसे ही मनुष्य को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या भक्ष्य क्या भक्ष्य, इसका विवेक रखता है। समझो शुभ परिणामों में जी रहा है, वह धर्म ध्यान योग्य हो गया, तो किसी भक्ष वक्ष का ज्ञान हो गया। एक सज्जन ने आचार्य से कहा, आचार्य जी समता कहाँ जाएगी सर, हमें चाहे भक्ष्य मिले चाहे भक्ष्य मिले, समता रखना चाहिए दोनों में। जैसे सुख में जैसे दुख में समता रखते हैं, वैसे भक्ष्य वक्ष्य में समता रखो ना, जैसे निंदा प्रशंसा में रखते हैं। तो आचार्य ने कहा, याद रखो समता सुख दुख में हो, भक्ष्य वक्ष्य में नहीं। क्यों? क्योंकि सुख दुख में दोनों को सहन करने में कर्म की निजरा होती है, लेकिन अभक्ष के भक्षण करने में कर्म का बंध, दुख और दुर्गति की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्ष्य वक्ष्य में समता नहीं रखना। समता किस में रखना? सुख दुख में, निंदा प्रशंसा में। समझ आ रहा ना? समता का समीकरण हर जगह नहीं लगाया जाता है। जो हर जगह लगा के बैठ जाते हैं वो कर्म सिद्धांत को नहीं समझते। तो भक्ष्य वक्ष्य में कभी समता नहीं। कुछ लोग कहते हैं आहार में कई बार महाराज लोग आकुलता करते हैं, करेंगे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभक्ष्य का ध्यान रखना पड़ता है, अशुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है, वहाँ समता नहीं चलती भक्ष्य वक्ष्य में। समझ आ रहा ना? हाँ, लोगों के प्रति समता तो रहेगी, परिणामों के प्रति समता रहेगी, लेकिन भक्ष्य वक्ष्य का भेद तो जानना पड़ेगा और भक्ष्य को ग्रहण करना पड़ेगा, अभक्ष्य को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि जैसे भक्ष्य को ग्रहण करें वैसे अभक्ष्य को ग्रहण कर लो। समझ आ रहा ना? एक बार आचार्य ने कहा था मांस को आहार नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आहार तो शाकाहारी होता है। इसलिए मांसाहार मत बोलो, मांस भक्षण बोलो। क्या बोलो? मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। तुमने उसे आहार पहले सिद्ध कर दिया, फिर नहीं करना चाहिए तो उसे आहार मत कहो, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए ऐसा कहो। क्यों? क्योंकि ये योग्य ही नहीं है, आहार ही नहीं है। यह तो मनुष्यों के लिए एक प्रकार से पाप है, इसलिए उसे आहार की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसलिए मांस भक्षण मत करो ऐसा कहा जाता है। मांस भक्षी हमेशा दुखी रहता है ऐसा बोला करो, इसे आहार की संज्ञा नहीं दी जा सकती। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? हाँ, इसलिए शाकाहार तो कहो, लेकिन मांस को आहार की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। देखो, इसलिए नहीं दी जा सकती है क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे शेर का बच्चा हो, समझ आ रहा है आपको, चाहे मनुष्य का किसी का भी हो, जन्म से शाकाहारी ही होता है, क्योंकि माँ का दूध पीता है। कोई भी जन्म से मांस का भक्षण नहीं करता, सिखाया जाता बाद में उसको, इसलिए वो आहार है ही नहीं। समझ आ रहा है ना? दूध आहार है, शाकाहार है, सब्जी फल आदि है। तो किसी का भी बच्चा होगा वो जन्म से क्या करेगा? शाकाहारी, वही आहार है। मांस आदि आहार की संज्ञा में नहीं आते, मांस भक्षण कहलाता है, अभक्ष्य। इसी प्रकार से आप लोगों को भी अभक्ष्य से बचना चाहिए, है ना? आचार्य बोलते हैं जैनी लोग प्याज तो नहीं खाते पर ब्याज खाते, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। जैसे प्याज को अभक्ष्य मानते वैसे ब्याज को भी अभक्ष्य मानना चाहिए, क्योंकि उसमें हिंसा होती और ब्याज में भी हिंसा हो सकती। कैसे हो सकती? कोई गरीब आदमी है, उसकी मदद के लिए आपने पैसा दिया, बाद में उससे ज़्यादा पैसा ले लिया,
तो मदद की कि उसको दुख पहुंचाया? हाँ, उनसे ले सकते हो आप जो कंपनी वाले हैं, वो खुद प्रॉफिट कर रहे हैं, उनके पास पैसा तो है, पर आपसे पैसा लेकर के धंधा कर रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं, तो जितना कमा रहे हैं उसमें से कुछ परसेंट आपको दे रहे, खुद रख रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन गरीब आदमी की जो ब्याज वगैरह देते वो ठीक नहीं माना जाता। पैसा तो दो, मदद करो, पर उससे ब्याज मत लो, क्योंकि वो मजबूरी का फायदा मत उठाओ, वो मजबूर है बेचारा, उसे ही पैसे की ज़रूरत है। ऐसे ब्याज निषिद्ध हैं। जो मजबूर को दिया जाए, गरीब को दिया जाए पैसा और बाद में उसके ब्याज लिया जाए, नहीं। मदद कीजिएगा, सेवा कीजिएगा, उससे पैसा नहीं लीजिएगा। गरीब से पैसा लेकर के अमीर मत बनो, समझ आ रहा है? तो क्या करता है वह? भक्ष वक्ष का भी विवेक रखता है। कुछ लोग क्या करते हैं, रात्रि भोजन तो करते हैं कि नहीं करते? कुछ लोग आलू खाते हैं, कुछ लोग आलू तो नहीं खाते पर रात्रि भोजन का त्याग नहीं करते। सुने आप लोग की नहीं? रात्रि भोजन त्याग है उसका, लेकिन आलू का प्याज का त्याग नहीं। कुछ लोगों का आलू प्याज खाने का त्याग है पर रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। तभी वो भक्ष वक्ष में विचार नहीं है उसका, क्योंकि रात्रि भोजन को अभक्ष में गिना है। 22 अभक्षों में रात्रि भोजन भी आता है। ये मत समझना कि मैं भक्ष खा रहा हूं तो मुझे कौन सा दोष लगेगा, मैं तो शाकाहारी कर रहा हूँ, मैं तो घर में बना हुआ भोजन ही कर रहा हूँ। नहीं, घर में बना हुआ भोजन भी यदि रात में करते हो, शुद्ध भोजन भी, तो अभक्ष कहलाता है, क्योंकि रात्रि भोजन अपने आप में एक अभक्ष है। इसलिए इस अभक्ष से बचने का प्रयास करो। सुन रहे आप लोग कि नहीं सुन रहे हो? लेकिन ये लोग मानते नहीं है कि रात्रि भोजन अभक्ष में है, उसको भक्ष्य मानते हैं, इसलिए रात में भोजन करते हो। जैनियों क्या स्पष्ट कहा है, रात्रि भोजन अभक्ष्य है। जैसे आप अन्य चीजों को अभक्ष्य मानते हो, सेवन नहीं करते हो, नाम तो नहीं ले रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता कभी रात्रि भोजन, तो उसकी तुलना करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसे आप पाप का कारण मानते हैं, ऐसी चीज़ों को अभक्ष्य मानते हो, नहीं खाते हो, वैसे ही आपके लिए रात्रि भोजन अभक्ष्य मानना चाहिए और रात्रि भोजन का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि रात्रि भोजन करना अभक्ष्य में आता है, भक्ष्य में नहीं आता। पढ़े आप लोगों ने 22 प्रकार के अभक्ष्य। 22 प्रकार के अभक्ष्य में क्या आता है? रात्रि भोजन भी आता है। इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो क्या सेव्य है, क्या असेव्य, इसका विवेक रखता है। सब जीवों पर समान दृष्टि रखता है, माने सभी जीव उसकी दृष्टि में एक हैं, भेदभाव से रहित होता है। जहाँ भेदभाव आता है वहाँ पर अशोलेश आ जाती है। सभी जीव एक समान है, समान दृष्टि रखता है। क्या दृष्टि रखता है? आत्मवत् सर्वभूतेषु या जानाति स पंडिता। मेरे आत्मा के समान सारे जीव हैं। जैसे किसी चीज में मुझे कष्ट होता है, उस चीज में सामने वाले को कष्ट होता है, ऐसा समझ करके जो व्यवहार स्वयं को पसंद नहीं है वह दूसरे से नहीं करता है, इसी का नाम व्यवहारिक धर्म है, इसी का नाम समान दृष्टि है। जो ऐसा रखता है वह शौलेश्य वाला होता है, वही धर्मात्मा होता है। सभी जीव मेरे समान है। मैं किसी को कष्ट पहुंचाऊंगा तो उसे दुख होगा, जैसे कोई मुझे कष्ट पहुंचाता है तो मुझे भी दुख होता है। ऐसा समझना, इसका नाम समान दृष्टि है। और दूसरे के प्रति कोई कष्ट आया है, उस कष्ट को दूर करना, क्योंकि ये कष्ट जैसे इसकी आत्मा को है वैसा कष्ट मेरी आत्मा को भी होता है। जैसा मैं चाहता हूँ मेरा कष्ट दूर हो, वैसे सामने वाले का भी कष्ट दूर हो। ऐसी दृष्टि जहाँ आ जाए उसी का नाम समान दृष्टि कहलाता है। दया भाव हो, जो दया का पालन करता हो, और दया का पालन करेगा तो दो चीज़ें तो पालन करेगा ही वो। जैनी के चिन्हों में दो चीज़ तो करेगा ही, दया का पालन करेगा तो कौन? रात्रि भोजन त्याग और छना पानी उपयोग करेगा, दयावान है। तो शौलेश्य समझ में आ रही है आपको? शौलेश्यों में जाना चाहते हो तो समझ लो इसके लिए ये कहा कि दया भाव रहता है उसके अंदर, करुणा का भाव रहता है, दान का भाव रहता है उसके अंदर, दान करता है, समझ रहे हैं? जागृत रहता है, प्रबुद्ध रहता है। जागृत रहने का अर्थ है जो हमने पहले ऊपर बातें बताई। जागृति किसमें? क्या करने को, क्या करने को नहीं, क्या सेवन करने को, क्या सेवन करने को नहीं, ये हमेशा जागृत रहता है। जो कार्य कार्य का विचार करता है, लाभ अलाभ
में समता रखने वाला होता है। उसे कोई चीज़ मिल जाए नहीं मिल जाए, ठीक है, मिल गया तो नहीं मिल गया तो, भले समता भाव रहता है। समता भली ना रहे लेकिन संतोष अवश्य रहता है उसको, जैसा मिल गया वैसा ठीक है, संतोष रहता, आकुलता नहीं रहती है। चलिएगा फिर से समझ लेते हैं कि पीतलेष्या वाले के लक्षण क्या होते हैं। पहली शुभलेष्या के लक्षण क्या होते हैं पीतलेष्या के? जो करने योग्य और ना करने योग्य कार्य को जानता हो, सेव असेव भक्ष भक्ष का विवेक रखता हो, सब जीवों पर समान दृष्टि रखता हो, दया भाव दया परिणाम हो और दान पुण्य आदि करता हो। उसके साथ ही साथ वह लाभ अलाभ में समान दृष्टि रखने वाला होता है, जागृत होता है। वह पहली शुभलेष्या पीतलेष्या के धनी होते हैं, उसके लक्षण वाले जीव होते हैं। आप स्वयं आकलन करें, क्या शुभलेष्या में आप हैं? ये परिणाम आपके अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये शुभलेष्या की शुरुआत है, अभी इतना कार्य करना शुरुआत है। अब आगे जो और शुभलेष्या आएंगी इससे और उत्कृष्ट परिणाम होंगे, उसके और अच्छे परिणाम होंगे। तो कौन से परिणाम होंगे? तो आगे कहते हैं पद्मलेष्या। कौन सी लेष्या आती है? पद्मलेष्या। पद्मलेष्या वाला कैसा होता है? तो सबसे पहले कंडीशन बताई है, जो त्यागी हो, त्याग के भाव जिसके अंदर रहते हों, त्यागी होना। दूसरा बताया भद्र परिणामी होना, भद्र परिणामी हो, उत्तम हो, उद्यमशील हो, क्षमावान हो तथा साधु और गुरुजनों की पूजा में लीन रहता हो, वह पद्मलेष्या वाला है। भगवान की पूजा, गुरु की पूजा कभी नहीं छोड़ता, प्रतिदिन भगवान की पूजन भी करता है, गुरु की पूजन भी करता है, भद्र परिणामी होता है, क्षमा करता है, क्षमा भाव रखता है और त्याग के भाव बना करके चलता है। ऐसा जीव पद्मलेष्या वाला कहलाता है। ये दूसरी शुभलेष्या के परिणाम हो गए। और ये बताया कि जो साधु जनों की सेवा में रहते हुए भी अपराध या हानि पहुंचाने वाले को क्षमा करता है, ये होता है शुभलेष्या, दूसरी पद्मलेष्या के परिणाम वाला। फिर से समझते हैं अपन, जो त्यागी हो, भोगी नहीं होना चाहिए, भोगी नहीं होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए। कौन सा त्यागी हो? तो पहले रात्रि भोजन का त्यागी तो बता ही दिया, कुछ ना कुछ 5 पापों के त्याग के भाव है। मुझे 5 पापों में से कुछ ना कुछ पाप का त्याग करना है, कुछ तो छोड़ना है। जैसे दिन में वह कुछ वस्तुओं का उपयोग करता है तो वह त्याग कर देता है, 2 घंटे तक इस वस्तु का उपयोग नहीं करूँगा, या आज 2 जोड़ी वस्त्र ही ग्रहण करूँगा, आज एक बार ही शयन करूँगा, दिन में शयन नहीं करूँगा, आज ये वस्तु का भक्षण नहीं करूँगा, आज हरी नहीं खाऊँगा, आज ये वाला फल नहीं खाऊँगा, आज दूध नहीं पीऊँगा, आज कुछ ना कुछ त्याग प्रतिदिन लेने के भाव उसके रहते हैं। और यदि वृत्ति है तो त्यागी है, वृत्ति है तो उसने तो एक देश पाप का त्याग कर दिया है। समझ आ रहा है आपको? फिर इसके बाद कहते त्यागी के साथ साथ भद्र परिणामी हो, उसके परिणाम भद्र हो। भद्र समझते हो जिसमें 100 और पर का कल्याण हो, जो हमेशा सौम्य मुद्रा के साथ रहता हो, जो कभी किसी का अहित ना चाहता हो, जो हमेशा कल्याण की इच्छा स्वयं की भी रखता हो और दूसरे को कल्याण हो ऐसा भाव रखता है। ऐसे भद्र परिणामी जीव होते हैं, कषाय मंद होती है ऐसे जीवों की। कौन भद्र परिणामी? जिसकी कषाय मंद हो, जो 100 पर के कल्याण में लगा हुआ हो, जो कभी किसी का अहित नहीं चाहता हो, जो बात बात पर क्रोध आदि नहीं करता हो, जिसके अंदर सहनशीलता हो, जिसके अंदर क्षमा भाव हो, जो कम से कम संसार से डरता हो, पाप से डरता हो, पुण्य की क्रियाओं में रत रहता हो, देव शास्त्रों की आराधना करता हो, ऐसा जीव भद्र परिणामी कहलाता है। फिर कषाय की मंदता से सब चीज़ें आ जाती हैं। थोड़ी कषाय मंद पड़ती है ना तो भद्रता अपने आप आ जाती है। कहते ने भैया ये तो बहुत धर्मात्मा है, इसके बहुत अच्छे परिणाम हैं, भद्र परिणामी जीव है। ऐसा कई बार आप लोग गाय वगैरह को देखकर बोलते हो, ये कभी किसी को सींग नहीं दिखाती, कभी उजाड़ नहीं करती, कभी यहाँ नहीं भागती, बच्चा भी इनके पास चला जाए, बड़ी भद्र परिणामी गाय है, ऐसा कहते ना। इसी प्रकार से आप लोगों को भी कौन सा परिणामी होना चाहिए?
भद्र परिणामी होना चाहिए, कषाय से थोड़ा दूर रहना चाहिए, पापों से बचने का प्रयास करना, संसार से डरना। संसार डरना मतलब संसार की क्रियाओं से डरना, दुनिया से नहीं डरना। उनकी जो कारणभूत क्रियाएं हैं, संसार का था राग, द्वेष, मोह, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, है संसार। इनसे बचने का हमेशा भाव करता है, इनसे दूर हटने का भाव पड़ता है। और घर परिवार में रहता है ना, तो भद्र परिणामी जीव एक दूसरे को सहन करके चलता है। वो क्या कहता है, ठीक है ये काम आपने नहीं किया तो मैं कर लेता, आपने क्यों नहीं किया ऐसा नहीं कहता, अपना भी काम कर लेगा और दूसरे के भी काम में हाथ बटा देगा। ये भद्र परिणामी जीव है। सामने वाले ने कार्य नहीं किया तो उसकी निंदा नहीं करेगा, चलो अपन दोनों मिलकर के कार्य कर लेते हैं। ऐसे भाव जहाँ आ जाए, सामने वाले के प्रति सहानुभूति आ जाए, तुम भी करो हम भी करें, कोई बात नहीं, आप अस्वस्थ हैं आप सोइएगा, आप आराम करिएगा, मैं काम कर लेता हूँ, ऐसे परिणाम उस समय आ जाए। ऐसा नहीं तुम बहाना बना करके कह रहे हो बुखार आ गया लेट गए, ऐसे भाव नहीं, बल्कि उसकी अस्वस्थता में उसकी सेवा करे, मदद करे और सारा काम खुद कर ले। ये कहलाता है भद्र परिणामी जीव का लक्षण। क्यों आपको खुशी नहीं है सुनकर के? आप भद्र परिणामी नहीं बनना चाहते क्या? ये भद्र परिणामी जीव के लक्षण हैं। अच्छी बात सुनकर के भी ताली बजाना भद्र परिणामी का लक्षण है, वरना अच्छी बात सुननी पसंद नहीं करे तो कैसे भद्र परिणामी होगा? तो भद्र परिणाम बनाओ, जहाँ देव शास्त्र मिले उनके चरणों में जाना, अपनी कसाई को मंद रखना, कहीं कोई अच्छा कार्यक्रम हो रहा उसमें विघ्न नहीं डालना, उसमें सहयोग देना, ये सब भद्र परिणामी जीव के लक्षण होते। शांत बैठना, आकुल व्याकुल नहीं होना, शांति का परिचय लेना, ऐसा आप लोग करते हो? अरे जी कहीं कहीं तो करते हैं और कहीं कहीं नहीं करते हैं, तो कहीं भद्र हो जाते हैं कहीं अभद्र हो जाते हैं। कितनी अभद्र व्यवहार करता है, बोलते हैं ना, अभद्र माने मर्यादा से बाहर आ जाना, शब्दों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से। तो इस प्रकार से कह रहे हैं यहाँ पर कि जो शुक्ललेशा पद्मलेशा वाला जीव होता है वह भद्र परिणामी होता है, उत्तम हो। उत्तम समझते हो ना? किसे कहते उत्तम? स्वरूपा के साथ रहे तो किसे कहते? अपने स्वरूप में रहे, सम्यक भाव में रहे, मुक्ति की कामना करे, तो वही तो है उत्तम। कौन? जो अपने स्वरूप में रहे, सम्यक भाव में रहे, मुक्ति की कामना करे, वो कौन है? उत्तम पुरुष है। और कौन सा पुरुष है? उसकी भावना ही रहती है मैं अपना कल्याण कब करूं। उत्तम पुरुष का ये काम है। उत्तम पुरुष वो होता है जो सब प्रकार से अपने जीवन को व्यवस्थित बना करके चलता है, अर्थात हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करे। वो ऐसा नेचर बनाता है जिससे हर कोई उसकी प्रशंसा करता है, कभी कोई उसकी बुराई नहीं करता। एक आध दो करते होंगे तो उसका कोई मायना नहीं है, समझ आ रहा है ना? सब लोग सम्मत हो, सभी लोग उसको सम्मान देते हो, सभी उसको आगे करते हो, ऐसे उत्तम पुरुष होते हैं। जिसके कारण उसके नेचर को देख करके, पैसे आदि को देख कर नहीं, डर से नहीं, उसके नेचर से वो इतना अच्छा नेचर बना के चलता है कि सब उसकी सराहना करते, उसको आगे करते, उसको काम सौंपते हैं। तो ये उत्तम पुरुष कहलाते हैं। और स्वयं में भी उत्तम कहलाते, त्यागी आदि होते हैं और अपनी चर्या को व्यवस्थित बना करके रखते हैं। इसके साथ उद्यमशील होते हैं। उद्यमशील माने पुरुषार्थ करते हैं, आलसी नहीं होते। हर चीज़ में उद्यम करना, उनका धर्म ध्यान में भी उद्यम करना, परिवार के संभाल में उद्यम करना, देश हित में भी कार्य करना, ये उद्यमशील कहलाते हैं। कभी भी ये कार्य करते थकते नहीं, कोई भी कार्य अपने हाथ में लेते तो पूर्ण करते, रुकते नहीं। उत्तम पुरुष का और उद्यमशील का यही लक्षण है। कोई भी कार्य हाथ में आता है तो कितनी बाधाएं आ जाएं, कभी वह पीछे नहीं हटता जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। उत्तम पुरुष का सबसे पहला लक्षण है, या तो कोई कार्य हाथ में लेता नहीं है, लेता है तो हजार विघ्न बाधाएं संकट आ जाए, परेशानी आ जाए, तो जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक शांति से बैठता नहीं, पूर्ण कार्य करके ही दम लेता है। यह है उत्तम पुरुष का लक्षण। लिया है हाथ में तो हम पूर्ण करेंगे। उद्यमशील हो, हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहता, तैयार रहता है। क्षमावान हो, क्षमा भी उसका एक लक्षण होता है। जैसी शुभता आती है वहाँ क्रोध का तो अभाव ही बताया है, मान का तो अभाव ही बताया है, क्रूरता का तो अभाव बताया है।
और भक्ष का त्याग बताया, तभी शुभ इच्छाएं आती। शुभ इच्छा लाने के लिए बहुत जरूरी है क्षमा का भाव लाना, क्योंकि आप सबके बीच में रहते हो, कहीं ना कहीं से निमित्त मिलते रहते हैं। क्षमा भाव धारण करो। क्षमा भाव का मानना क्या है? किसी ने गलती की है तो आप क्षमा धारण करो, ऐसा नहीं है, बल्कि सामने वाले ने कभी भी गलती कुछ भी की हो उसको याद ना करना भी क्षमा भाव है ना। आप याद करते रहते, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। क्षमा कहाँ हुई? अभी वाणी से हो गई, प्राणी से नहीं हुई क्षमा। क्षमा वाणी तो हो गई, मैंने वाणी से क्षमा तो मांग ली, पर प्राणी से कहाँ मांगी? क्षमा तो उसका नाम है जब अंदर में किसी प्रकार की कलुषता विद्यमान ना हो उस जीव के प्रति। हो गया, घटना घट गई, समाप्त। वो समय का परिणाम था। हमारा भी कर्म का उदय था, उसका भी कर्म का उदय था, समाप्त। तब ये कहलाती है क्षमा धारण करना। वरना इतना आसान नहीं है कि यदि क्षमा से मुक्ति मिलती है। अभी तक तो सभी जीव को मुक्ति मिल गई होती है। आपने किसी न किसी को क्षमा तो किया होगा। मिलती क्या? ऐसे एकदम नहीं मिलती जैसे आप सोच रहे हो। किसी ना एक बार बंदे जो कोई सोच पशु नरगति नहीं हुई, एक बार कोई संविष्ट करके यात्रा कर ले, वंदना कर ले, तो उसे दुर्गति नहीं होती। तो क्या अर्थ है? भावों से कर ले। तो इसे तो कई बार हो करके आया हो तो कोई मायना नहीं है। इसी प्रकार से क्षमा कैसे होना चाहिए? अंतरंग से होना चाहिए, तभी कल्याण होता है। इसके बाद आता है अगला लक्षण, साधु और गुरुजनों की पूजन करने वाला हो। पूजन करने वाला हो, साधु की भी पूजन करता हो, भगवान की भी पूजन करता हो। देव शास्त्र गुरु की पूजन करने वाला जीव भद्र परिणामी के साथ साथ शुभलेशा वाला होता है, पद्मलेशा वाला होता है। यदि आप प्रतिदिन भगवान की गुरु की पूजन करते हैं तो समझ लेना आपके अंदर भी पद्मलेशा है, और पद्मलेशा आ रही है, कुछ ना कुछ अंश में तो है। तभी तो आप गुरु और प्रभु को भूल नहीं रहे, उनको याद कर रहे हैं, उनकी पूजन कर रहे हैं, उनकी अर्चन कर रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? हाँ, क्योंकि ऋण सार ग्रंथ में लिखा है कि जो सेवक अपने मालिक की, पत्नी अपने पति की, शिष्य अपने गुरु की यदि भक्ति नहीं करता है तो नियम सिंध लग जाता है। मायने समझे? भक्ति का तो गुणेषु अनुरागा भक्ति। उनके गुणों के प्रति अनुराग आपको नहीं है, सुन रहे ना, उनके गुणों को आप देखते नहीं हो, दोषों को देखते हो तो नरकगामी हो। सेवक को मालिक के गुणों पर ध्यान देना है, पत्नी को अपने पति के गुणों पर ध्यान देना है, शिष्य को, भक्त को अपने गुरु के गुणों पर ध्यान रखना है, उनसे अनुराग रखना है, तभी नरक गति से बचोगे। यदि दोष देख लिया तो नरक गति चले जाओगे। ऐसा कहा। इसलिए गुरु और प्रभु की भक्ति करना बहुत जरूरी है, उनकी पूजन करना बहुत जरूरी है, यदि आप नरक से बचना चाहते हो तो। अभी सारी चीज़ें आप लोग स्वाध्याय करते नहीं हो, करते भी होगे तो कर करके छोड़ दिया, आपकी मेमोरी में रहते ही नहीं कि कहाँ क्या लिखा है, कौन सा लिखा है। इसलिए कहा शुभलेशा के परिणाम बनाए रखना चाहते हो तो क्या करो? प्रभु और गुरु की पूजन अवश्य करना चाहिए। कोई आपके प्रति कितना भी अपराध कर दे, उसे क्षमा का भाव अपनाना चाहिए। क्या करना? क्षमा का भाव रखना चाहिए। किसी ने कितना भी आपके साथ गलत किया हो, क्योंकि ये सोचो हमारे कर्म का उदय था, वो तो निमित्त मात्र बना है। यदि अंदर उसकी कलुषता रखते हो तो फिर कल्याण कैसे होगा? कल्याण होने वाला नहीं, उसे अंदर से निकालो, क्योंकि जब सामने वाला दिखेगा आपके अंदर कषाय भड़केगी, ये वही है, क्योंकि अंतरंग में कलुषता है। उसके प्रति जो आपके परिणाम होना चाहिए ना, सौहार्दपूर्ण, वो समाप्त हो जाते हैं। उसे देख करके आपके अंदर कलुषता उत्पन्न हो जाती है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अंदर से धो डालो, समाप्त कर सको। क्यों? क्योंकि उसने तो एक बार कषाय की थी और उसने छोड़ दी, पर तुम तो अभी भी रखे हो। नहीं आया समझ में? आ गया? एक कहीं कहानी पढ़ी थी, हमें उसका मर्म समझना है।
एक संत के दो शिष्य थे, वो दोनों के दोनों कहीं चले जा रहे थे। तो नदी किनारे पहुँचे तो वहाँ पर एक महिला थी। तो और वो संत जो तो ग्रस्त संत थे, वस्त्रधारी थे, और उन लोगों को नहाना स्नान करना कोई दोस्त तो होता नहीं। तो जो महिला थी वहाँ नदी किनारे फिसल गई, फिसल करके पानी में पहुँच गई। उसको तैरना नहीं आता तो वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। उसमें से एक संत नीचे कूदा और उसे उठा करके बाहर ले आया और उसे बचा लिया, बचा के छोड़ करके आगे चले गए। समझ आ रहा है? अब दूसरे संत को गुस्सा आई, इसने स्त्री को क्यों छुआ, स्त्री को स्पर्श क्यों किया, मैं गुरु से जाकर कहूँगा। उसने जाकर के गुरु से कहा, क्या कहा कि इसने आज स्त्री का स्पर्श किया है। उन्होंने पूछा बताओ क्या बात हुई, बोले ऐसी ऐसी बात हुई। तो हंसने लगे। उनके गुरु कहते हैं याद रखो, ये तो दया की दृष्टि से, जीव को बचाने की दृष्टि से स्पर्श किया था उसने, वो तो वहीं छोड़ कर आया, तो अपने मन में अभी भी स्त्री को रखकर घूम रहे। मैंने समझा उद्देश्य क्या था, जीव की रक्षा करना, ना कि पाप का स्पर्श करने का भाव, ना भोग का, कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हारी दृष्टि में तो वो आ गया ना, वो तो पापी कौन, जो वहीं छोड़ के आए, जो अभी रखे है वो। बात समझ में आ रहा ना? ये मत एग्जाम्पल दिया है, समझने की बात ये, सामने वाले से कुछ कषाय बस कार्य हो गया, करें बस, अब उसको रखकर तुम बैठे हो तो वो गलत है कि तुम गलत, तो अपना अहित कर रहे, अंदर अंदर अपना परिणाम आप बिगाड़ रहे हो। वेद ना देखो, वेद ना देखो। क्या कहा? ये स्त्री वेद वाला है, पुरुष वेद वाला है, कौन से वेद वाला, उसका वेद मत देखो, उसकी वेदना देखो। वो कैसी तड़फ रही थी, चिल्ला रही थी, वेदना की ओर ध्यान दो। यदि वेदना की ओर ध्यान जाएगा तो वेद की ओर ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि सेवा करने वाला ये नहीं देखता ये स्त्री है या पुरुष है, उसे मात्र सेवा करने का भाव रहता है उस समय। अब चलते हैं अपन अंतिम शुक्लेच्छा, कौन सी है? शुक्लेच्छा। शुक्लेच्छा वाले के कैसे परिणाम होते हैं, तो बताया सबसे पहला परिणाम होता है पक्षपात से रहित होता है। वह कहीं पक्षपात नहीं करता, सबको समान देखता है और समान दृष्टि से कार्य करता है। हम आपको एक बात बता दूं, दुनिया में बहुत सारे लोग लोकप्रिय बनना चाहते हैं। लोग लोकप्रिय बनने का तरीका क्या है, तो सबसे पहला तरीका है लोकप्रिय बनने का, पक्षपात से रहित होना चाहिए, भेदभाव से रहित होना चाहिए, कभी किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, सभी को समान दृष्टि से रखना चाहिए, ना कोई हमारा, ना कोई पराया, ना कोई अच्छा, ना ही कोई बुरा। जहाँ पक्षपात आता है वहाँ गड़बड़ हो जाता है। लोकप्रिय वही बनता है जो सबको समान दृष्टि से देखता है, सबके साथ समान व्यवहार होता है। और अगली बात, जो न्यायप्रिय होता है, जो न्यायप्रिय होता है वही लोकप्रिय होता है। जैसा न्याय सामने वाले के साथ, वैसे मेरे बेटे के साथ कहीं पक्षपात नहीं, जैसा इनके साथ न्याय किया वैसे उनके साथ न्याय करे। हमारे परिवार का और दूसरे परिवार का हो, जिसने जो गलती की है एक सी सजा मिलना चाहिए, एक सा न्याय होना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति न्यायप्रिय ही, पक्षपात से रहित ही जीव, समान दृष्टि रखने वाला जीव ही दुनिया में लोकप्रिय बनता है। आप लोग बोलते हैं लोकप्रिय नेता है, क्यों है लोकप्रिय नेता? क्योंकि वो सबको एक दृष्टि से देख करके काम करते हैं तो लोकप्रिय हो जाया करते हैं। तो पक्षपात से रहित होना चाहिए। जिसके पास शुक्लेच्छा है वह कभी पक्षपात नहीं करता, किसी का पक्ष नहीं लेता। पहले दोनों पक्ष आओ, बैठो, चर्चा करो, फिर निर्णय देते हैं। न तुम्हारा पक्ष न इनका पक्ष, हम किसी का पक्ष लेने वाले नहीं हैं। जो समाज हित में हो वही हमारा पक्ष है, जो राष्ट्र हित में हो वही हमारा पक्ष है, और कोई पक्ष नहीं। सबका भला जिसमें हो वही पक्ष सबसे बड़ा माना जाता है। अगली बात कहा, निदान रहित हो। निदान का अर्थ क्या होता है? निदान का अर्थ क्या होता है? निदान का शाब्दिक अर्थ लिख लो, अभी तक आपको पता नहीं। निदान माने होता आगे। निदान का अर्थ क्या होता? आगे, आगामी काल। निदान आगे,
कभी आप प्रथमानुग ग्रंथ पढ़ना, उसमें लिखा रहता है निदान ऐसा हुआ, आगे ऐसा हुआ, समझ गए ना। तो आगामी काल में भोग मिले, इसका नाम है निदानबंध। आगामी काल में कोई चीज़ हमें प्राप्त हो, ऐसा का क्या भाव है, निदानबंध। आप पढ़ के नहीं आए निदानबंध? हाँ, तो आगामी काल में हमें कुछ प्राप्त हो, विषय भोग आदि, इसको निदानबंध बोलते। तो निदान रहित होता है। आगामी काल में कुछ इच्छा नहीं होती जिसकी, आगामी काल में जो कुछ भी नहीं चाहता, वो निदान से रहित होता है। निदानबंध नहीं लिखा, निदान से रहित होता है। आज का सोचता है, कल के बारे में नहीं सोचता, कल क्या होने वाला है इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। अगली बात, सबके साथ समान व्यवहार रखता, पक्षपात नहीं हो, वही समान व्यवहार रखने वाला हो, जिससे राग द्वेष ना हो तथा स्त्री पुत्र आदि में स्नेह रहित हो, वह शुक्ल लेशा वाला होता। स्त्री पुत्र के साथ रहता तो है, स्नेह विशेष नहीं रखता। ये मात्र पारिवारिक चीज है, परिवार में रहते हैं तो ये सारे का सारा व्यवहार निभाना पड़ता है। यदि इनके बिना भी रहना पड़े तो बिना आकुल व्याकुल हुए रह लेता है। अति स्नेह नहीं करता, अति मोह नहीं करता, ना बच्चों से मोह करता है, न स्त्री से, न पुत्र से, न पति से, न किसी से ये क्या नहीं करते हैं, मोह नहीं रखते हैं। तभी वह जाकर के शुक्ल लेशा को प्राप्त होते हैं। राग द्वेष और स्नेह नहीं होना चाहिए। और यही संसारी प्राणी इसी में लीन है, इसी में लिप्त है। किसी से राग है, किसी से द्वेष है, किसी से स्नेह है, किसी से मोह है। ये छूटे तभी जाकर के वह शुभ लेशा के परिणाम में आता, शुक्ल लेशा के परिणाम में आता है। ये छहों लेशाएं मिथ्या दृष्टि जीव को भी हो सकती है। किसको हो सकती हैं? हाँ, कभी कभी शुक्ल लेशा के परिणाम उसके अंदर भी आ जाते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव के अंदर भी आ जाते हैं, भद्र परिणाम उसके अंदर भी आ जाते हैं। इसलिए कहा कि छहों लेशाएं पहले गुणस्थान में भी हो सकती हैं। तैसे परिणाम वाला ये बताया यहाँ पर। इसलिए हमेशा ध्यान देना अपने परिणामों पर। ये क्यों हमने स्वाध्याय किया? ये जानने के लिए कि हमें शुभ परिणाम में रहना तो क्या करना पड़ेगा और कौन सी चीज़ों को, कौन सी चेष्टाओं को छोड़ना पड़ेगा। हमेशा हमारे परिणाम अच्छे कैसे रहें, हमेशा हमारे परिणाम शुभ कैसे बने रहें। तो यहाँ पर बताया इन 3 लेशाओं के बारे में समझने के बाद ऐसे परिणाम अपने जीवन में। ये सारे जो परिणाम अभी बताए हमने, ये सारे शुभ परिणाम हैं। इन्हीं परिणामों में जियो तो आगे संयम लेने की भावना होगी। इन परिणामों में रहो तब शुभ आयु का बंध होगा, अगला भाव आपका सुधरेगा। ऐसे शुभ परिणाम में रहने से यह भाव भी सुधरता है और परभाव भी सुधरता है और आगे मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त होता है। इसलिए शुभ लेशाओं की परिणति में रहो, अशुभ लेशाओं से बचने का प्रयास करो, क्योंकि अशुभ लेशाओं से अशुभ कर्म का बंध होता है और शुभ लेशाओं से शुभ कर्म का बंध होता है। वर्तमान और भविष्य में दुख उठाना पड़ता है। यदि अशुभ लेशा के साथ रहते हैं तो शुभ लेशा के साथ रहोगे तो इस भाव में भी सुखी रहोगे और अगले भाव में भी सुखी रहोगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।